नमस्कार साथियों। आज मैं दादाजी के चौपाल की जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है अरमान। अपूर्वा, अंजना और आराधना एक ही माता पिता की 3 संतानें हैं और अरुण उनका छोटा भाई है। माता पिता के लाड़ प्यार के बीच चारों भाई बहन बड़े होने के साथ साथ अपूर्वा ग्रेजुएशन पूरा करके एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगी है। वहाँ पर नौकरी करते हुए तथा आगे की पढ़ाई करते हुए एक सरकारी बैंक में ऑफिसर के पद पर नौकरी हासिल कर लेती है। वह एक छोटी सी ब्रांच में मैनेजर है। ऐसे में अपूर्वा के माता पिता को अपनी बेटी पर गर्व है। अंजना भी अपनी पढ़ाई पूरी करके एक एमएनसी में नौकरी करने लगी और छोटी बेटी आराधना अपना ग्रेजुएशन पूरा करने में व्यस्त है। वहीं भाई अरुण अभी अभी डॉक्टरी की पढ़ाई करने ऑस्ट्रेलिया चला गया। राहुल जी तथा पत्नी वंशिका को बहुत गर्व है कि उनके बच्चे समय के साथ साथ अपनी कामयाबी को हासिल करने में समर्थ हो गए हैं। ऐसे में उनके मन में जहाँ विचार पनपते जा रहे हैं कि बेटियां खुद ही अपनी अपनी शादी के लिए लड़के पसंद कर ले और खुद ही शादी कर ले, या फिर बेटियां कहे तो राहुल जी भी उनकी शादी के आयोजन कर सकते हैं। परंतु जैसे जैसे समय गुजरने लगा, राहुल जी को चिंता होने लगी कि अभी तक बेटियां अपनी तरफ से ऐसा कोई जुगाड़ नहीं बिठा पाई। ऐसे में उनकी तरफ से लड़का ढूंढने की प्रक्रिया में उन्हें अपूर्वा के लिए एक अच्छा लड़का मिल जाता है जो अमेरिकन कंपनी में नौकरी करता है और 6 साल तक अमेरिका में काम कर अपने ही देश में कंपनी के डिपार्टमेंट मैनेजर के रूप में काम कर रहा है। चिरंजीत के साथ अपूर्वा की शादी तय हो जाती है और बड़ी धूमधाम से अपूर्वा की शादी करवा देते हैं, जो अपने कामकाज के साथ साथ अपने पति संग खुशी से अपने दाम्पत्य जीवन में रम गई है। अपूर्वा बड़ी ही खुश है। उसके 3 वर्ष बाद अंजना अपने ही ऑफिस में काम करने वाले कुलश्रेष्ठ नाम के एक लड़के को पसंद करती है, जिस विषय को लेकर राहुल जी तथा उनकी पत्नी की किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं रही और एक रोज उसकी भी शादी हो गई और अपने पति के संग संग खुशी खुशी समय व्यतीत करने लगी। साल भर बीते नहीं कि अंजना एक बेटे की मां बन गई, तो अंजना के साथ उसके पति कुलश्रेष्ठ तथा उसके घर वाले बहुत खुश हो गए। अंजना अपने बेटे को प्यार से टप्पू कहकर बुलाती है, लेकिन उसके ससुराल वाले चाहते हैं कि टप्पू का आधिकारिक रूप से नामकरण किया जाए तथा अन्नप्राशन की व्यवस्था की जाए। इस विषय में घर के सारे लोग एक मत हो गए। ऐसे में कुछ महीने बीत जाने के पश्चात जब टप्पू के नामकरण के अनुष्ठान की तैयारियां चल रही थी, तो अंजना के ससुराल वालों की तरफ से बहुत लोगों को निमंत्रण दिए गए, जिसमें अंजना के माता पिता तथा भाई बहन को भी निमंत्रण दिया गया। ऐसे में अंजना ने अपनी दीदी अपूर्वा को जब निमंत्रण देने की बात कही, तो उसकी सास शकुंतला देवी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि बेटी रहने दो, उसे फिर कभी बुला लेना, अपने घर के शुभ कार्य में उसे मत बुलाओ। सासू माँ के कथन का अर्थ अंजना को समझ में नहीं आया, तो इस बात को फ़ोन पर वह अपने माता पिता को बताती है, पर अपनी दीदी अपूर्वा को कुछ नहीं कहती। राहुल जी तथा उनकी पत्नी वंशिका तो कुछ कुछ अंदाजा कर लिए, परंतु किसी को कुछ कहे बगैर चुपचाप रहे और विषय को आगे ना बढ़ाते हुए उन्होंने भी बहाना बनाकर अंजना के घर के अनुष्ठान से अपनी दूरी बना ली। परंतु जब समय के साथ साथ अंजना के घर से पूछताछ होने लगी कि वे लोग क्यों नहीं आए, तो बात खुलने की बजाय लोग यह पूछ रहे थे कि अंजना के घर से अपूर्वा को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। ऐसे में वंशिका अपनी बेटी से पूछती है, पर अंजना अनजान सी बनती हुई कहने लगी, मुझे तो नहीं मालूम है कि दीदी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। हाँ, यह बात ज़रूर है
कि मेरी सासू माँ ने मना कर दिया था, फिर मैं क्या करती। समय के साथ साथ सभी लोग उन घटनाओं को भूलते चले गए, पर समय के साथ साथ कब कब क्या क्या घटनाएं घट जाए किसी को उसका अंदाज़ा पहले से थोड़े ही होता है। दोनों बेटियों की शादी के पश्चात अब छोटी बेटी आराधना की बारी आई। राहुल और वंशिका अपनी बेटी के लिए लड़के देखने लगे तो बड़ी मुश्किल से उसका रिश्ता तय हो पाया। अब आराधना की शादी का दिन भी तय हो जाता है। अब वंशिका भी बड़ी मुश्किल में पड़ जाती है। मन ही मन चिंता करने लगी, अब तो हमारे घर पर भी अनुष्ठान होगा। ऐसे में मैं अपनी बेटी को उसकी बहन की शादी में ना बुलाऊं, यह कैसे हो सकता है। अब वंशिका अपने मन की बात किससे कहे, वह बहुत चिंता में पड़ गई। उसका मन यह मानने को तैयार नहीं है कि अपूर्वा को ना बुलाया जाए, परंतु वंशिका अपने आप को ज़्यादा दिनों तक रोक ना सकी। एक तरफ जहां आराधना की शादी को लेकर घर पर तैयारियां चल रही हैं, वहीं राहुल अपनी पत्नी से कहने लगा, ऐसा करो कि तुम किसे किसे इनविटेशन देना है उनके नाम की लिस्ट बना लो ताकि कोई व्यक्ति छूट ना जाए। वंशिका थोड़ी मुश्किल में पड़ गई और 2-3 दिन तक तो उसने ऐसे ही बिता दिया। फिर से राहुल कहने लगा, वंशिका तुमने मेहमानों की लिस्ट नहीं बनाई क्या? कहाँ है? दो, जितना जल्दी हो सके सभी को इनविटेशन भेजना होगा ना। वंशिका काफ़ी देर तक मौन रहकर धीरे से कहने लगी कि मैं बड़े दिनों से चिंता में हूँ कि अपूर्वा। राहुल शंका भरे लहजे में कहने लगा, क्या हुआ अपूर्वा को? वंशिका धीरे से कहती है, मैं सोच रही थी कि अपूर्वा कब माँ बनेगी। अब तक तो देखो 10 वर्ष हो गए हैं। अंजना के 4-5 वर्ष पहले ही उसकी शादी हो गई थी और अब अंजना का बेटा स्कूल जाने लगा है। अंजना के फिर से बच्चा होने वाला है। कह रही थी कि अभी 6ठा महीना चल रहा है और बेचारी अपूर्वा अब कब उसकी गोद भरेगी क्या पता। मैं समझ गई कि अंजना के घर में अनुष्ठान होने पर उसे क्यों नहीं बुलाया गया था। अब फिर से उसके घर पर अनुष्ठान होने वाला है, फिर से हम सभी को निमंत्रण देगी, लेकिन अपूर्वा को नहीं। ऐसे में इस बार भी हमें कोई ना कोई बहाना ढूंढना होगा। राहुल अपनी पत्नी की बातों पर सहमति जताते हुए कहने लगे, तुम्हारा कहना भी ठीक है, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं। वंशिका पर आक्षेप जताते हुए कहने लगी, आपकी बात तो ठीक है, सभी ईश्वर की इच्छा है और हमारी बेटी को भी क्या कहें। दोनों पति पत्नी नौकरी करते हैं, दुनिया भर की सैर करते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, ज़मीन पर तो उनके पैर टिकते ही नहीं हैं। ऐसे में उसे देखने से लगता नहीं कि उसके मन में जरा भी अफसोस है। मैंने कई बार कहा भी, देख अपूर्वा, कभी कभार समय निकालकर भगवान के मंदिर में चले जाया कर, उनसे अपने लिए एक बच्चा मांग ले, उनसे मिन्नतें कर, मन्नतें भी कर ले, परंतु यह लोग मेरी बात को मानते ही नहीं। दोनों ही बराबर है, किसी को कोई चिंता नहीं। मैं कुछ कहती तो उल्टा मुझे ही कहती है कि तुम लोग इतनी फिक्र क्यों करते हो। जब तक कि उसके कोई बच्चा नहीं होगा, उसे स्त्रीत्व की प्राप्ति नहीं होगी और उसका घर भी नहीं बसेगा, क्योंकि केवल शादी करने से ही घर नहीं बसते। जब तक बच्चे नहीं होते घर नहीं बनते हैं। हमेशा उसका मन चंचल रहेगा और यह लक्षण अच्छे नहीं हैं। एक माँ होकर मैं अपनी बेटी के विषय में इस बात को सह भी नहीं पाती हूँ कि अपूर्वा का जीवन अधूरा रह जाए, क्योंकि मातृत्व के बिना एक स्त्री का जीवन अधूरा ही रहता है। मुझे तो बहुत चिंता होती है, पर यह बात उसे कौन समझाए। अब तो मान लो कि वह नौकरी में व्यस्त है, वह कभी किसी के कोई भी धार्मिक कार्यक्रम में नहीं जाती है। हमारे घर पर भी अंजना की शादी तय हो गई है, अब आराधना की शादी होनी है, कल को अरुण की शादी भी होगी। ऐसी अवस्था में हम लोग सीधे तौर पर उसे
निमंत्रण करने से इनकार नहीं कर सकते, पर किसी भी शुभ कार्य में उसकी उपस्थिति को शुभ नहीं माना जाएगा। अगर हमने उसे बुला भी लिया तो कल को तुम्हारी दीदी अगर उसे देखेगी तो तरह तरह की बातें कहेंगी। अब दीदी को बिना बुलाए भी तो काम नहीं हो सकता ना। आखिर बड़ी बुआ जी को छोड़कर हम लोग बच्चों की शादी करवाने की सोच भी कैसे सकते हैं। ऐसा न हो कि दीदी अपूर्वा के मुंह पर ही कुछ कह दे। ऐसे में मैं सोच रही हूँ कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि उसे ना बुलाकर गुपचुप आराधना की शादी करवा दी जाए। पर अब क्या करें? वंशिका और राहुल जी के बीच में बहुत सी चर्चाएं होती रही। आखिर में अपूर्वा को भी आराधना की शादी में बुलाया गया। आराधना के घर में बहुत सी तैयारियों के बीच आनंद का माहौल बना हुआ है, जो कि बहुत ही स्वाभाविक है। परंतु आराधना की शादी में विशेष बात यह है कि सभी बहनें एकत्रित होंगी, क्योंकि आराधना बहनों में सबसे छोटी है। ऐसे में माहौल औरों की शादी की तुलना में कुछ ज़्यादा ही खुशियों वाला है, क्योंकि आराधना के दोनों दीदी और जीजाजी भी आएंगे। परंतु अंजना के विषय में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उसकी कंसीविंग का पूरा महीना चल रहा है। उसकी सासू माँ शकुंतला जी थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं। ऐसे में शायद अंजना को बहन की शादी में न आने दे, पर दामाद जी तो आएंगे ही ना। हो सकता है अंजना भी आ जाए। एक एक करके सभी आत्मीय परिजन आ गए। राहुल जी की बड़ी दोनों बहनें शैलजा और सविता भी आ गई, अपने बेटे बहू और नाते पोतियों को लेकर। वहीं राहुल की छोटी बहन सीमा भी अपने भरे पूरे परिवार को लेकर राहुल के घर शादी में पहुंच गई। चारों ओर खुशियों का माहौल बना हुआ है। वंशिका के भाई बहन भी अपने परिवार के साथ आराधना की शादी में सम्मिलित होने को आ गए हैं। अपूर्वा भी अपनी छोटी बहन की शादी में आई हुई है। वह भी अपने से भाग दौड़ करके सारे काम के बीच में आ जाती है और बहुत से काम काज करने लगती है। अपूर्वा शुरू से ही थोड़ी स्मार्ट सी है। वह अपनी आदत से उछल कूद करते हुए सभी कामों के बीच में आ जाती है। इतने में जब आराधना की हल्दी की रस्म शुरू होने लगी तो अपूर्वा बीच में आ गई और कहने लगी, मैं बड़ी बहन हूँ, इसलिए आराधना को पहले हल्दी मैं लगाऊंगी। इतने में अचानक बड़ी बुआ जी शैलजा उसे टोकते हुए कहने लगी, तू अपूर्वा है ना? तेरे अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं ना? तू अपने मायके में आई है, ठीक है, पर हमारे काम के बीच में नहीं आना, यहाँ से हट जा। ऐसे में वंशिका को आवाज़ लगाकर पास बुलाकर कहने लगी कि तूने अपूर्वा को कुछ समझाया नहीं क्या? ऐसे शुभ काम में अपूर्वा के का क्या काम है? अगर आ भी गई तो उसे पहले से समझाया होता कि किसी भी काम में हाथ ना लगाए। तुझे नहीं मालूम है कि ऐसे शुभ मुहूर्त में ऐसी स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाता है? तुझे अपनी आराधना की कोई फिक्र नहीं है? आराधना कुछ समझ पाती कि तब तक माहौल एकदम से बदल गया। अपूर्वा नाराज होकर वहाँ से चली गई और कमरे में जाकर बैठ गई और गुस्से से लाल पीली होने लगी। काफ़ी देर तक वैसे ही बीता कि अपूर्वा की माँ वंशिका और छोटी बुआ सीमा अपने काम निपटाकर अपूर्वा के पास आ गई और धीरे से सांत्वना देते हुए कहती है, बेटा, बुआ जी की बातों का बुरा मत मानना। तुम तो जानती हो कि बुआ जी बहुत कड़क स्वभाव की है। वैसे भी उन्होंने जो कहा सत्य है। तुम जैसी स्त्रियों का किसी भी शुभ कार्य के बीच में रहना शुभ नहीं माना जाता। यह एक धार्मिक रीति रिवाज है। हालांकि बच्चे होने ना होने पर हमारा बस नहीं चलता, फिर भी हमारा समाज और रीति रिवाज से घिरे इस माहौल में हम लोग इसे नकार भी नहीं सकते हैं। तुम यूं ही दुखी मत हो, बुआ जी से थोड़ा दूर रहा करो और ईश्वर से प्रार्थना करो ताकि जल्द से जल्द तुम्हारी भी गोद भर जाए, तुम्हें भी ऐसी समस्याओं से मुक्ति मिल जाए। अपूर्वा एकाएक भावनाओं में आ जाती है और आवेगों में आकर उसके आंसू बहने लगते हैं। ऐसे में छोटी बुआ जी सीमा उसे प्यार से सहलाते हुए तथा समझाते हुए कहने लगी, बेटा,
महिलाओं को जीवन में बहुत सी परीक्षाएं देनी होती है। ऐसे में सबसे बड़ी परीक्षा तो स्त्रीत्व और मातृत्व की है। एक तरफ जहां हमें जीवन भर अपनी सतीत्व की परीक्षा देनी पड़ती है, वहीं मातृत्व के बिना हमारा जीवन अधूरा रहता है। हम लोग बहुत तीखी नज़रों से देखते हैं। जिनके बच्चे नहीं होते उन्हें लोग बांझ समझते हैं तथा और भी बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या कहते हैं। हालांकि औरतों के बच्चे न होने पर केवल औरत को ही दोष नहीं दिया जा सकता, उसके और भी बहुत से कारण होते हैं जिनको हम नकार नहीं सकते। परंतु प्रथम दृष्टया उंगली औरतों के ऊपर ही उठती है। अगर सच में तुम्हें किसी प्रकार का दोष है तो उसका सही समय पर उचित चिकित्सा लेना जरूरी है। साथ में भगवान से भी प्रार्थना करो ताकि भगवान की कृपा से तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाए और तुम भी अपने बच्चे की माँ बन जाओ। तुम्हारे ऊपर से बांझ होने का कलंक मिट जाए। इसमें मन में दुखी होने पर कुछ हासिल नहीं होगा, वरन तुम्हें भी कोशिश करनी होगी ताकि तुम्हें भी लोग सम्मान करें, हीन भावनाओं से ना देखें। मैं तो सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी कृपा दृष्टि से सभी स्त्रियाँ जल्द से जल्द अपने बच्चों की माँ बन सके और उन्हें भी हर एक माँ की तरह सम्मान मिल सके। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगी कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों से हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम आपके लिए ढेर सारी प्रेरणादायक रोचक कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से पेश कर सकें। धन्यवाद।